जिस प्रकार से सुशील कुमार एक शातिर अपराधी की तरह पुलिस को 18 दिनों तक चकमा देता रहा, इस बात में कोई दोहराय नहीं कि इसके पीछे किसी न किसी का हाथ रहा था। तो इसमें 6 रसूखदारों का नाम सामने आया दोस्तों, जो पूरी तरीके से गुप्त रखे गए हैं, लेकिन उनका पता भी पुलिस लगा रही है कि कौन थे आखिर वो रसूखदार जो सुशील कुमार का पता और उनको छुपाने के लिए पूरी कोशिश करते नजर आए। लेकिन आखिर सुशील कुमार कैसे गिरफ्तार हुए और इन 18 दिनों में सुशील कुमार ने क्या कुछ किया और कैसे वो पुलिस के शिकंजे में फंस गए, तो आपको बताते हैं बिल्कुल शुरुआत से दोस्तों। 4-5 मई की रात को उन्होंने छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में सुशील कुमार और उसके साथियों ने कथित तौर पर सागर धनखड़ की पीट कर जान ले ली। उसमें मुख्य रूप से जख्मी सोनू और अमित नाम के शख्स भी हुए थे। 5 मई को जब आधी रात से सुबह हुई तो सुशील अल सुबह घर पहुंचता है। केस दर्ज होने के बाद वह ऋषिकेश भाग जाता है, जब उसे पता चलता है कि उस पर सागर धनखड़ हत्याकांड का आरोप लगा है। अब 5 मई की रात को जो ऋषिकेश भाग गया तो 6 मई की रात को वो इनोवा में बैठकर मथुरा जाता है। टोल बूथ की सीसीटीवी में नजर आती है उसकी तस्वीरें। अब 6 मई की रात को ये साफ पता चलता है कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य भाग रहा है, ताकि उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो। अब 6 तारीख के बाद दोस्तों 7 तारीख को दिल्ली में रुकता है, फिर वो बहादुरगढ़ के लिए निकल पड़ता है। छापेमारी के बाद चंडीगढ़ से ही भाग जाता है, फिर भटिंडा और उसके बाद फिर चंडीगढ़ जाता है। ये सारी दोस्तों तस्वीरें भी सीसीटीवी में कैद हुई थी। अब यहाँ 7 मई तक क्लियर था, लेकिन उसके बाद वो कुछ ऐसी जगह पर छुपा रहा जहाँ पर उसको पकड़ना, उसकी लोकेशन को ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि शुरुआत में इसने खूब मोबाइल चलाया था। एक के बाद एक सिम बदली थी, 15 से प्लस ज़्यादा सिम बदली थी। उसके बाद इसने डोंगल की मदद से वाईफाई से कॉलिंग की और अपने साथियों के साथ संपर्क में था, जिसके बाद ये उसका ठिकाना और उसका खुलासा हुआ 22 मई की तारीख को। शराब के एक सप्लायर से पैसे लेने गुड़गांव जाता है, फिर ये हरिनगर जाकर किसी लड़की से स्कूटी मांगता है, उसकी स्कूटी लेता है, फिर पैदल ही मुंडका जाता है और किसी परिचित से मिलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी स्कूटी के साथ ही इसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जब पता चलता है कि वो लड़की कौन है तो पता चलता है कि वो भी स्पोर्ट्स दुनिया से जगत से ताल्लुकात रखती है, सुशील कुमार की शिष्य है और वो सुशील कुमार को बस इसी वजह से जानते हैं कि वो उसको गुरु हैं। और सुशील कुमार ने भी अपने बयान में कहा कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, उसने बस मुझे स्कूटी इस्तेमाल करने के लिए दी थी। अब उससे पहले दोस्तों यहाँ पर 18 तारीख से पहले 18 तारीख यानी कि करीब 18 दिन बाद जब सुशील कुमार गिरफ्तार होता है, उससे पहले उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा झूठी अफवाहें फैलाई गई सुशील को लेकर कि ये गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसकी वजह से पुलिस को गुमराह किया जा रहा था और कई राज्य की पुलिस इस झांसे में फंस चुकी थी। लेकिन यहाँ पर 23 मई की रात को सुशील कुमार आखिरकार पुलिस के हाथ लगे जाते हैं। तो ये था दोस्तों सुशील कुमार जो 18 दिनों तक गायब थे। लेकिन ऐसे में 6 रसूखदार कौन हैं? तो सुशील कुमार केस में सबसे ज़्यादा 6 दिनों के रिमांड पर इसीलिए रखा गया है ताकि बारीकी से जाँच कर सके पुलिस और ये पता लगा सके कि सुशील कुमार का साथ कौन कौन से अनजान व्यक्ति दे रहे थे और क्यों दे रहे थे, आखिर इसके पीछे का मकसद क्या था। दोस्तों ये बात तो साफ है कि सुशील कुमार ने जितना पहलवानी की दुनिया में अपना नाम कमाया है, उसमें कई सारे इनके शिष्य भी बने हैं। कई इस उम्मीद में सुशील कुमार की मदद कर रहे थे कि आगे आने वाले समय में वो इंटरनेशनल लेवल तक सुशील कुमार उनकी मदद करें। इसी वजह से दोस्तों वो सब भी उनके झांसे में फंस गए थे, जिसकी वजह से सुशील कुमार आसानी से छुपने में काफ़ी कामयाब रहे और लोग इनको पनाह दे रहे थे एक के बाद एक। लेकिन इसमें 6 रसूखदारों का नाम है जिसको गुप्त रखा गया है और इन 6 लोगों का नाम अभी भी पुलिस तलाश कर रही है, इनकी फरार के तरीके से इनको जांच कर रही है। केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है और अब देखना दिलचस्प है कि क्राइम ब्रांच अपने हाथ में लेने के बाद केस से सुशील के खिलाफ एक गैंगस्टर तरीके से वारंट के जरिए इनसे पूछताछ करती है। तो सुशील कुमार बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और इनके जितने भी लोगों ने मदद की उनके ऊपर भी शामत आने वाले हैं, क्योंकि अब क्राइम ब्रांच अपनी तफ्तीश जारी करेगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।